तो सबसे पहले इस विषय को हम देखेंगे, लेसन्स फ्रॉम पॉल्स प्रेयर हैबिट। पौलुस का प्रार्थना का जो स्वभाव है या पौलुस का जो प्रार्थना का जीवन है, उनमें से हमें क्या सबक सीखना है, क्या लेसन्स मिलते हैं। आपको मालूम है, पौलुस का प्रार्थना पहली बार हम कहां पढ़ते हैं? आप निकालिए वो पुस्तक और वो वचन और फटाफट पढ़िए। कहां पढ़ते हैं पौलुस का प्रार्थना सबसे पहले? निकालो। नहीं मिला आपको? मालूम? कौन सा पुस्तक में पौलुस का प्रेयर फॉर द फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं? एक्ट्स 9:11 में, है ना? सो द लॉर्ड सेड टू हिम, Ananias, arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold he is praying. अभी बाद में कुछ समय के बाद पौलुस ने ये घटना दोबारा बताता है। किधर? एक्ट्स 22 में। एक्ट्स 22 वर्स 17 आप देख लीजिए। वहां भी पौलुस उसका कन्वर्शन स्टोरी बोलते समय, उद्धार का समय का याद करते समय बोलते हैं, नाउ इट हैपेंड व्हेन आई रिटर्न टू जेरूशलेम, मतलब soon after conversion, and was praying in the temple। तो पौलुस का उद्धार के शुरुआत, मतलब उद्धार के समय से ही, पौलुस का उद्धार का शुरू से ही क्या पढ़ते हैं? उनका जीवन में प्रेयर एक मुख्य विषय है। और दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, पॉल्स प्रेयर लाइफ बिगान सून आफ्टर कन्वर्शन। उद्धार पाते ही पौलुस क्या करना शुरू किया? प्रार्थना करना शुरू किया। उद्धार पाते ही पौलुस प्रार्थना करना शुरू किया। और दूसरे शब्दों में ऐसा हम कह सकते हैं, इसका मतलब प्रार्थना उद्धार का एक चिन्ह के रूप में ले सकते हैं। फ्रॉम द वेरी मोमेंट अपोस्टल पॉल केम टू द लॉर्ड, ही बिगन टू प्रे। एक्चुअली मुझे लगता है इवन हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्ट्स 9:11 के पहले ही उनका प्रार्थना देख सकते हैं ना। प्रेयर शब्द चाहे लिखा नहीं तो भी वो जो एक्ट्स 9 का 5 में जो शब्द है, हु आर यू ओ लॉर्ड, है ना? हु आर यू ओ लॉर्ड। एंड ऑल्सो वर्स 6, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, ये भी प्रार्थना तो है ना? सो फ्रॉम द वेरी मोमेंट अपोस्टल पॉल यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में, क्या बोलकर शुरू किया? प्रभु आप कौन है? प्रभु मैं क्या करूं, है ना? तो प्रार्थना के साथ नया जीवन, उद्धार का जीवन शुरू करते हैं। और फिर निरंतर प्रार्थना पौलुस का जीवन में हम देखते हैं। तो पौलुस का प्रार्थना के संबंध में से या पौलुस का प्रार्थना से, प्रार्थना का आदत में से हम एक बात हमें हमारा नोट में करना है, हम नोट करते हैं, कर सकता है, पॉल्स प्रेयर लाइफ बिगान आइदर सून आफ्टर कन्वर्शन और along with conversion, ऐसा भी कह सकता ना। फ्रॉम द वेरी मोमेंट ही केम टू द लॉर्ड, ही स्टार्टेड विथ प्रेयर। वो तो सचमुच है, उद्धार पाते ही प्रार्थना के साथ, प्रभु जी मुझे बचाओ बोलकर हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु बचाते हैं। और एक बार प्रभु बचाएगा तो बाद में क्या करते रहते हैं? प्रभु से बातें करते रहते हैं। तो प्रार्थना एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी का एकदम बेसिक, क्या बोल सकता है, एविडेंस है, चिन्ह है। प्रार्थना नहीं करता है, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनका उद्धार ही कितना हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बात है। नंबर 2, एक्ट 16:25, 2-3 पदों को हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में। अपोस्टल पॉल का जो प्रेयर लाइफ के बारे में हम और भी कुछ बातें देख सकते हैं। एक्ट 16, प्रेरितों का किताब 16वां अध्याय उसका 25। बट एट मिडनाइट
Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Okay? At midnight, Paul and Silas were praying. आधी रात को पौलुस और साइलस क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है. कहां है वो? जेल में है. प्रोसिक्यूट मतलब संकट उठा रहा है. एक्ट्स 20 का 36 देखो. एक्ट्स 20 प्रेरित 20वां अध्याय उसका 36. When he had said these things, he knelt down and prayed with them all. क्या पढ़ते हैं? ये कहां है मालूम है? ये हम वहां से समझ सकते हैं एक दरिया पे है ना. सही है ना? एक दरिया पे है. शिप पकड़ने के लिए, अगला शिप पकड़ के सफर करने के लिए वो जा रहा है ना. एक्ट्स 20 36. 28 का 8 देखो. 21 का 5. 21 का 5 नेक्स्ट वचन उधर ही सामने है ना. 21 का 5 में When we had come to the end of those days, we departed and went on our way, and they all accompanied us, the wives and children, till we were out of the city. We knelt down on the shore and prayed. यहाँ भी एक दरिया के ऊपर खड़े होकर विदा लेते समय पौलुस क्या करते हैं? knelt down and prayed, है ना. अभी 28 का 8 में भी पढ़िए. हमारा इस स्टडी का प्रयास विशेषता ये होगा, पूरा वचनों को पढ़ेंगे हम छोड़ेंगे नहीं एक वचन भी. पूरा प्रेरितों की किताब और पत्रिकाओं में पौलुस के हाथ के द्वारा प्रेयर के संबंध में जो कुछ लिखा है वो हम सब उसको जांचेगा, एग्जामिन करेगा, तो हमको सच्चाई मालूम पड़ेगा, सीख जाएगा. 28 का 8 देखो. वहां क्या लिखा है? It happened that the father of क्या Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went into him and prayed. तो यहां क्या पढ़ते हैं? तो ये सारे वचन में से कई बातें ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय मैंने इस बात को नोट किया. Paul prayed everywhere, always, है ना. Everywhere at any occasion. पौलुस जेल में प्रार्थना किया. पौलुस किसी अविश्वासी के घर में जाके प्रार्थना किया. इमरजेंसी में प्रार्थना किया. दरिया में प्रार्थना किया. घुटने टेके प्रार्थना किया. खड़े होके प्रार्थना किया है. तो जेल में संकट के बीच में प्रार्थना किया. तो पौलुस की प्रार्थना का और एक विशेषता हम ये देख सकते हैं. He prayed everywhere. He prayed everywhere. हर जगह में उसका प्रार्थना हम देख सकते हैं. तो पौलुस का प्रार्थना का एक और विशेषता ये है कि वो हर जगह में he prayed everywhere at any occasion. प्रार्थना करने के लिए पौलुस के लिए कुछ खास जगह की आवश्यकता नहीं है ना. तो कभी कभी हमको लगेगा प्रार्थना करना है तो कुछ ऐसा खास जगह चाहिए ना. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कोई नहीं होना चाहिए, कोई हमारा आवाज नहीं सुनना चाहिए. मतलब we think of some favorable occasion or a favorable place to pray. लेकिन पॉल के लिए प्रार्थना कैसा है? वो एक जेल में हो, रोड में हो, दरिया में हो, किसी के घर में हो, एनी ओकेशन, ऑलवेज, एनीवेयर, पॉल कुड प्रे. क्यों ऐसा होता है? क्या कारण हो सकता है उसका? क्योंकि मुझे लगता है पॉल का प्रार्थना का जो हैबिट इतना उसका प्रैक्टिकल अनुभव में था. प्रेयर उसके लिए कुछ फॉरेन चीज नहीं, कुछ कभी कभी होने वाली बात नहीं. Was a man of prayer, so any time he could pray at any place. वो प्रार्थना कर सकता. ओके, दो बातें मैंने बताया. Paul's prayer life began soon after conversion or along with conversion. That means prayer life is a sign of conversion.
And secondly, he prayed everywhere, anywhere, at any occasion. Prayer was actually his life, ना? उसका जीवन का पार्ट बन गया prayer, प्रार्थना. प्रार्थना के लिए कुछ ऐसा खास जगह या समय की आवश्यकता पौलुस के लिए नहीं था, नहीं चाहिए था. But at the same time, ना नंबर 3 पे आप आइए, रोमन्स 1:9 फॉर एग्जाम्पल. वचनों को पढ़ेंगे, बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करेगा. It is true he prayed anywhere, everywhere, no special place or occasion he had, but at the same time और कुछ जगह से हम ये बात को दे सकता है. क्या देख सकते हैं? आप पढ़िए रोमन्स 1:9, देख लीजिए, ध्यान से देखना. For God is my 1:9 है ना. God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of his son, that without ceasing I make mention of you always in my praise. नोट करना, always in my praise. एक दो वचन और मैं पढ़ूंगा सैंपल के रूप में. Ephesians 1:16. इन वचनों को बाद में भी शायद हम पढ़ेंगे, है ना. ये अध्ययन जैसा आगे बढ़ेगा तो हम बाद में भी पढ़ेंगे, तो भी पढ़िए एक बार. Ephesians 1:16 में हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखो. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my praise. In my praise. Ephesians को बोलते हैं, I make mention of you, I remember you in my praise. 1 Thessalonians 1:2. 1 Thessalonians 1:2. 1 Thessalonians 1:2 में पढ़ते हैं, We give thanks to God always for you, all making mention of you in our praise. तो ये सारे वचनों में से एक बात हम समझ सकते हैं. आपको क्या आइडिया मिलता है? अब देखिए, पॉल को जैसा मेरा सेकंड पॉइंट क्या था? He prayed always, anywhere, everywhere. He was not simply bound by a place or a schedule for prayer. At the same time, it seems पौलुस का प्रार्थना एक कैजुअल प्रार्थना नहीं था. कैजुअल मैं एक्सप्लेन करेगा, उसका पॉइंट बताएगा बाद में, आराम से बताएगा. उस कैजुअल मतलब कभी भी मौका मिलेगा तो ऐसा है. अभी कभी कभी देखो, मुझे नहीं मालूम आपका प्रार्थना कैसा है, अपना अपना प्रार्थना अपना नो. पौलुस का प्रार्थना ऐसा नहीं था कि जैसा मौका मिलेगा वैसा प्रार्थना करेगा, जैसा अवसर मिलेगा तो प्रार्थना, क्या नहीं मिलेगा तो. देखिए, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जनरली स्पीकिंग वी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. वी वांट टू प्रे, वी विश टू प्रे. हम सबको बोलता भी है, हाँ हम प्रार्थना करेंगे. सब लोग हमको बोलते हैं ऐसा प्रार्थना करना, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कितना है? कम, बहुत कम. क्योंकि हम एक बार इसके ऊपर विचार किया था. somehow even though we have sincere desire to pray, we fail to pray, ना. we fail to pray. उसका रीजन क्या है? कई रीजन्स है, मैं उधर जाता नहीं, अभी बाद में देखेंगे. लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं कहना चाहता हूं, उसका रीजन बिकॉज अवर एनिमी नोज द पावर ऑफ प्रेयर, है ना. हमारा दुश्मन को मालूम है कि प्रार्थना हम करेंगे क्या नतीजा होगा, तो इसलिए वो कुछ रोकता नहीं, रुकावट नहीं करता, प्रार्थना को रोकता है. तो इसलिए क्या होता है, कैजुअल प्रेयर कई बार इफेक्टिव नहीं बनता है, यहां प्रार्थना नहीं कर पाता है. पौलुस ने देखो, पौलुस सबको बोलते, इफिसियन को बोलते हैं, मेरा सारी प्रार्थनाओं में आपका याद करते हैं. थेसलोनिक के लोगों को बोलता है, मेरा सारी प्रार्थनाओं में आपका याद करते हैं. और रोमियों को बोलता है, मेरा सारी प्रार्थनाओं में आपका याद करता है. तो पौलुस इन सबको कहां प्रार्थना करके रखा, मतलब कहां, कैसा पौलुस इन सबको प्रार्थना में याद कर सका? दैट मीन्स ही हैड ए set time, specific time or set time for
prayer. समझ में आता है? It's not written there. We observe. It's observation है. Observation मतलब that means Paul, it was not just a casual prayer for Paul. It was a very, he had a specific, particular time of prayer. A planned prayer life he had. समझ में आता है? Maybe morning or evening. हम नहीं जानता. पौलुस ने अपनी मसीही जीवन में प्रार्थना के लिए कुछ अलग समय एक्सक्लूसिवली प्लान करके रखा था. इसलिए बोलता है मेरा सारी प्रार्थनाओं में, सुबह का प्रार्थनाओं में, दोपहर का प्रार्थनाओं में, शायद रात का प्रार्थनाओं में, मेरा जो प्लान करके मैं रखा हुआ मेरा पूरा प्रेयर सेशंस में मैं आपका याद करता हूं. तो पौलुस का प्रार्थनाओं को देखते समय हम नोट कर सकते हैं ही हैड अ सेट टाइम ऑफ प्रेयर. ही हैड अ सेट टाइम ऑफ प्रेयर मतलब एवरी डे he knew the time of prayer. Maybe morning, maybe in the evening or in the afternoon. He had a specific time of prayer. क्योंकि ये हम यीशु मसीह में भी देखते हैं ना. यीशु मसीह का जीवन में देखो, लूक्स गॉस्पेल फॉर एग्जाम्पल, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 16. यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में हम वहां पढ़ते हैं. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. ये कई जगह में पढ़ते हैं. लूक्स गॉस्पेल 5:16 क्या पढ़ते हैं? He himself often withdrew into the wilderness and prayed. हमने पहले भी देखा तो यीशु मसीह अलग अलग समय पर प्रार्थना के लिए अकेला जाता था. शायद एकदम सुबह और इवनिंग और पूरा रात. तो Paul, just like the Lord Jesus Christ, Paul also had a set time of prayer. ये हमारे लिए बहुत आवश्यक सबक है. अभी भूलना नहीं, अभी पिछले एक साल हम लोग 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे यहां इधर प्रार्थना के लिए हम आते थे और आते हैं. लेकिन कोर्स ऑफ टाइम में कई महीना होने के बाद हमारा एनर्जी, हमारा जो फोर्स कम हो गया. 6:30 बजे आने के जगह में हम कभी आता है लेट आने. अभी मैं बोलता नहीं आपको कितने बजे आते हैं हम लोग. मैं गाय को हमारा पराजय आपके सामने बोलूं, लेकिन लेट आने लगा. और मुझे भी फील हो गया बीच में, क्या वो एनर्जी चले गया, मतलब वो लील चले गया, वो जो उत्साह चले गया. अभी कभी कभी गायब भी होता है. आज नहीं आना है, आज आया मैं. तो देखो ये यहां सीखने की बात यह है, इट इज ऑलवेज गुड टू प्लान ए टाइम, ए स्पेशल टाइम ऑफ प्रेयर instead of having casual prayer. Whenever time is there, we need to pray. Just pray. उससे अच्छा है प्लान करना प्रेयर. ठीक है, सुबह 6:30 बजे से मैं प्रार्थना करूं, रात को 8:30 से प्रार्थना करें, तो 12:30 बजे रात को प्रार्थना करें. इट्स गुड, नॉट बैड. बट उसका दूसरा एक पहलू है, इवन आफ्टर designating a special time for prayer, हमारा प्रार्थना ठंडा हो सकता है. समझ में? तो यह हमें संभालना चाहिए. तो आई हैव ए सेट टाइम ऑफ प्रेयर बोल के हम आराम नहीं कर सकता. हाँ, मैं सुबह हर दिन 6:30 से 7:30 प्रार्थना करता हूं. शायद वो भी धीरे धीरे, क्योंकि प्रार्थना ऐसी एक बात है, हम ध्यान नहीं देगा तो ये गरम जैसा ना, एनर्जी जैसा है, गरम जैसा है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. तो इसलिए बीच बीच में गरम करना पड़ता है. वो प्रभु करेगा, हमें करना पड़ता है. तो कहने का मतलब यह है कि ये इवन आफ्टर वी हैव ए सेट टाइम ऑफ प्रेयर, दैट डजंट
ensure effective prayer, we may have to be careful about that. होशियार रखना चाहिए ताकि हमारा प्लान्ड टाइम ऑफ प्रेयर एक रूटीन ना बन जाए, एक नेचुरल हैबिट ना बन जाए। केवल नेचुरल हैबिट का प्रार्थना भी सही नहीं, प्रेयर शुड बी सिंसियर, स्पॉन्टेनियस, इट शुड कम फ्रॉम आवर हार्ट। ये सब अलग बातें हैं, हम उधर अभी जाते नहीं। तो पौलुस का प्रार्थना में ये दोनों उसका बैलेंस में रखा हो। he could pray anywhere at any occasion, even on the shore, on the road, है ना। At the same time, he also had a set time for prayer. That's why he could remember everybody in prayer, people from every area, every continent in prayer. Okay, वो भी एक सीखने की बात है। Now number 4 पे हम जाएंगे। पहला कुरिन्थी chapter 1 verse 4, पहला कुरिन्थी chapter 1 verse 4, अपोस्टल पॉल का प्रेयर लाइफ के बारे में और एक विशेषता प्रेयर लाइफ से हमें नोट करने की कुछ बातें। आई थैंक माई गॉड ऑलवेज कंसर्निंग यू। ये पहले भी देखा है सिमिलर आइडिया, तो भी मैं पढ़ता हूं। नोट किया, आई थैंक माई गॉड ऑलवेज कंसर्निंग यू। फिलिपियंस 1:4, फिलिपियंस 1:4 देखो, आई थैंक माई गॉड अपॉन एवरी रिमेम्बरेंस ऑफ यू ऑलवेज इन एवरी प्रेयर ऑफ माइंड, मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल विथ जॉय। यहां भी नोट करने की बात ऑलवेज है ना, ऑलवेज एंड ऑल्सो एवरी प्रेयर ऑफ माइंड। अभी और भी एग्जाम्पल है, मैं वो लेता नहीं, ले लूंगा, 2 वचनों पढ़ेंगे। अपोस्टल पॉल प्रार्थना के संबंध में सिखाया हुआ एक वचन, लिखा हुआ वचन है। कहां मालूम है? 1 Thessalonians 5:17 मालूम है आपको? 1 Thessalonians 5:17, प्रे विदाउट सीसिंग। ठीक है, लेने का कोई जरूरत नहीं। प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करो। रोमन्स 12:12, रोमन्स 12:12 में भी वो टीच कर रहा है, मतलब उपदेश देते हैं प्रार्थना के संबंध में। रोमन्स 12:12 वहां लिखा है कि रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर ना, कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर। तो पौलुस ने रोमियो की पत्री में और थेसलोनिकियों की पत्री में जो उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? कंटिन्यू स्टेडफास्टली इन प्रेयर, प्रार्थना में क्या करना? निरंतर। कैसा हिंदी में? रोमन्स 12:12 मिला करें, लवली रहो, प्रार्थना में लवली रहो, निरंतर प्रार्थना करना। तो ये जो 1 Corinthians 1:4, फिलिपियन 1:4 और अन्य और भी जगह में पौलुस जब कलीसियाओं को बताते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा प्रार्थना करता है, he says, in all our prayers we remember you. We remember you always in our prayer, in every prayer. मतलब क्या है? पौलुस केवल कभी कभी याद किया तो एक बार कुरिन्थ का विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं। कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए लगातार वो प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना किया। रोम के विश्वासियों के लिए निरंतर प्रार्थना किया। तो पौलुस का प्रार्थना केवल एक बार एक रेफर करके प्रार्थना नहीं, इट इज ही वॉज परसिस्टेंट इन हिज प्रेयर। परसिस्टेंट मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? ढूंढो तो तुम पाएंगे, कटकड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देन क्या बोला? और सीख, नॉक, देन आस्क, मांगो तो मिल जाएगा ना। तो यीशु मसीह ने जब बोला तो मांगो मिलेगा, सीखो, सॉरी सीख, इंग्लिश हिंदी मिक्स है ना, सीख खोजना, यू शैल फाइंड, नॉक, door will be opened for you. Keep on knocking, keep on seeking,
कीप ऑन आस्किंग। तो पौलुस को यीशु मसीह का वो टीचिंग मालूम है, इसलिए पौलुस अपना प्रार्थना में कैसा प्रार्थना किया? ऑलवेज प्रेइंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड। ही वॉज परसिस्टेंट। वो प्रार्थना का विषय जो भी उसके सामने है, वो प्रार्थना विषय के लिए वो प्रार्थना करते गया। क्यों ऐसा प्रार्थना करते गया? बिकॉज ही न्यू व्हाट प्रेयर इज इफेक्टिव, है ना। जैसा मैं अभी बताया लूक्स गॉस्पेल 7 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में जो सिखाया, ही बिलीव्ड इट। यीशु मसीह ने बोला तुम मांगो मिलेगा, खटखटाओ खोलेगा खुला जाएगा। तो पौलुस ने विश्वास किया। Paul believed the power of prayer. Paul believed that prayer is effective. He believed that God will work. He believed that God will listen to our prayers. And he believed that God will come and intervene in the affairs for which he is praying. तो पौलुस को ये विश्वास था कि प्रार्थना में इफेक्ट है, पावर है, इसलिए he had no hesitation to keep on praying. So he prayed persistently. He told everybody, you pray without ceasing. He practiced the same. He prayed continuously. लगातार निरंतर प्रार्थना किया। फिलिपियों की पत्र देखो, फिलिपियंस 1:19 में जब अपोस्टल पॉल कहते हैं प्रे फॉर मी, उनके लिए प्रार्थना मांगते हैं, तो वहां पौलुस एक शब्द लिखता है फिलिपियंस 1:19, आई नो, व्हाट ही नोस, आई नो दैट दिस विल टर्न आउट फॉर माय डिलीवरेंस थ्रू योर प्रेयर। आई नो थ्रू योर प्रेयर माय डिलीवरेंस विल बी ओके। आई नो योर प्रेयर विल बी इफेक्टिव फॉर मी। तो पौलुस को प्रार्थना में विश्वास था। मैं एक ही बात बोला वहां से, he was persistent in his prayer because he believed the power of prayer. He believed that God will listen to his prayers and God will answer his prayers. समय है नंबर 5 और आगे आइए, कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। अगेन रोमन्स 1:10, फिक्र नहीं करना, सेम वचन दोबारा फिर से पढ़ेगा तो, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डिस्कसिंग द प्रेयर्स ऑफ अपोस्टल पॉल। सो इफ गॉड विलिंग वी शैल सी, वी विल ट्राई टू सी ऑल दोज रेफरेंसेस। जैसा पूरा रेफरेंसेस को देखेगा तो हमारा रियलिटी हमको मिल जाता है। ओके, रोमन्स 1:10। अभी फिर से मैं 2-3 वचनों को पढ़ूंगा, आप नोट करना क्या है वहां का एम्फोसाइज करने वाली बात। रोमन्स 1:10 में क्या पढ़ते हैं? मेकिंग रिक्वेस्ट। 9 ऑनवर्ड्स पॉल अपना प्रार्थना की बात लिखता है। मेकिंग रिक्वेस्ट इफ बाय सम मीन्स नाउ एट लास्ट आई मे फाइंड ए वे इन द विल ऑफ गॉड टू कम टू यू। पौलुस क्या बोलते हैं रोमियों को? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और मेरी प्रार्थना यह है, प्रभु की इच्छा है तो मैं आपके पास आऊं। कहां? रोम में आऊं। ठीक है। नाउ 2 कोरिन्थियन 13:7, 2 कोरिन्थियन 13:7, 2 कोरिन्थियन 13:7, नाउ आई प्रे टू गॉड दैट यू डू नो इविल। ये क्या है? आई प्रे टू गॉड दैट यू डू नो इविल। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या बात के लिए प्रार्थना करते हैं? आप गलती नहीं कर, है ना। रोमियों को बोला, क्या बोला? मैं प्रार्थना करता हूं मैं आपके पास आओ। कुरिन्थियों को क्या बोलता है? मैं प्रार्थना करता हूं आप गलती नहीं करना। ना एफिशियन 1:16 and 17, एफिशियन 1:16 and 17, एफिशियन 1:16 and 17 में पढ़ते हैं, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Him, the eyes of you may know, understanding being enlightened. तो वहां एफिशियन को
बोलते समय पौलुस क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु आपको बुद्धि दे और ज्ञान दे। अब तीनों याद करो। रोमियों को पौलुस ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रार्थना का विषय यह है प्रभु की इच्छा हो तो मैं आपके बीच में आऊं। कुरिन्थियों को क्या बोला? मेरा प्रार्थना का विषय यह है आप लोग गलती न करें। इफिसियों को क्या बोला? मेरा प्रार्थना का विषय यह है आप लोगों को प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, आत्मिक आंख खुल जाए। ऐसा तो यहां से हमें क्या सबक मिलता है मालूम है? यहां से कोई कह सकता है इस प्रेयर वॉज परसिस्टेंट, रेफरिंग टू कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, निरंतर, लगातार प्रार्थना किया। वो हमारा नंबर 4th पॉइंट है ना। नाउ ऑल्सो हिज प्रेयर इज स्पेसिफिक, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि प्रभु कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, एफेसस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और कोलोसे के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारा एशिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, संभालो, सुरक्षित रखो, बढ़ाओ। ऐसा जनरलाइज्ड प्रेयर नहीं है ना, समझ आता है? पौलुस का प्रार्थना यदि आप जब हम बाद में प्रभु की इच्छा है तो देखेगा, पौलुस का जो प्रार्थनाओं को अध्ययन करते समय उसमें कई सिमिलैरिटी देखता है। हम लोग एक पैटर्न देखता है। सिमिलैरिटी मतलब मैं आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपके लिए प्रभु ने ऐसा ऐसा काम किया है और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं आपका आत्मिक जीवन के लिए, आवश्यकता के लिए। तो कुछ जनरल सिमिलैरिटी है तो भी पौलुस के प्रार्थनाओं में विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते समय स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ वो प्रार्थना किया। कुरिन्थ लोगों के लिए खास बात प्रार्थना किया, एफेसस के लोगों के लिए खास बात प्रार्थना किया, रोम के संबंध में खास बात प्रार्थना किया। आपका समझ में आता है? हम ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दे दो, हो गया ना प्रार्थना, उसमें गलती कुछ नहीं है, नथिंग रॉन्ग है ना। लेकिन प्रभु जी डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका काम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पापा का ये समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। समझे? सभी विश्वासियों को प्रार्थना करते हैं, आशीष दो, सुरक्षित रखो, सहायता करो, आवश्यकता पूरा करो, नथिंग रॉन्ग, उसमें गलती कुछ नहीं। लेकिन आवर प्रेयर कैसा होना चाहिए? पौलुस के समान हमें मालूम होना चाहिए एक एक विश्वासी का प्रार्थना की आवश्यकता क्या है, उनका जरूरत क्या है, एक एक कलीसिया की आवश्यकता क्या है, क्या विषय के लिए। तो देयर शुड बी सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स इन आवर प्रेयर। हमारी प्रार्थना परसिस्टेंट होना है, निरंतर प्रार्थना करना है और हमारा प्रार्थना स्पेसिफिक होना चाहिए। यीशु मसीह सिखाया ना लूक्स गॉस्पेल मेरे ख्याल से 18 में, निरंतर प्रार्थना करो। एग्जाम्पल पैराबल बाद में बोलते हैं, है ना, एक 2-3 एग्जाम्पल वहां बोलते हैं। किसी को रोटी चाहिए ना, है, उधर कितना रोटी चाहिए बोला आपको याद है? मुझे याद नहीं, लेकिन वहां लिखा है मुझे इतना रोटी चाहिए। तो एक मिनट लेके रखा, तो किधर लिखा है वो? कौन सा पोर्शन? लूक्स गॉस्पेल 18 है ना, है मेरे ख्याल से लूक्स गॉस्पेल 18 में है। वो जो प्रार्थना इतना स्पेसिफिक है, आधी रात को रोटी मांगते हुए अपना एक दोस्त आता है ना, और दोस्त आते समय बोलते हैं कि किधर है, कौन सा पोर्शन में है? मेरे ख्याल से समवेयर इन लूक्स गॉस्पेल 18 में है, ऐसा लगता है मुझे। आपको मिला तो जल्दी बोलिए, जब याद आया तो एक मिनट देखना अच्छा है। नॉट देयर। और जो पैराबल शुरू में बोलता ना प्रार्थना करना है, लेकिन वो अलग विषय है, टैक्स कलेक्टर के बारे में है। वो जो रोटी मांगते हुए आता है ना, एक दोस्त अपना दोस्त के घर पे, मेरा कुछ फ्रेंड्स आया रात को, कहाँ है, मुझे रोटी चाहिए बोलकर फ्रेंड के पास आते हैं तो फ्रेंड बोलते हैं अभी रात हो गया, हम सब सो रहे, बच्चे भी सो रहे, अभी नहीं मिलेगा, तुम सुबह आओ। तो बोलता है नहीं दोस्त लोग आया है, उसको भूखा है, उनको खिलाना है। तो बाद में यीशु मसीह बोलते हैं वो बहुत ऐसा बार बार मांगा, इसलिए
क्या दिया, वो खड़े होके लुक, ओके, लुक्स गॉस्पेल 11:18 में अलग है ना, उधर भी है, पैर की बात है, लेकिन ओके, लुक्स गॉस्पेल 11 विच वर्स 5, देखो वहां लिखा है विच ऑफ यू शैल हैव ए फ्रेंड, 5 ऑनवर्ड्स वो पढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड जाकर बोलते समय फ्रेंड क्या बोलता है, अब हम सो रहे, आप परेशानी मत दे दो, सुबह सुबह आओ बोलता है ना। I cannot rise and give to you, verse 8 में I say to you, though he will not rise and give to him because he is a friend, because of persistence, he will rise and give him as many as he needs. लेकिन यहां जब रोटी, कितना रोटी मांगा वो है, किधर लिखा है ना, verse 5 में लिखा, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, let me 3 bread, है ना, 3 loaves. ऐसा नहीं है कि कुछ दे दो, ऐसा नहीं, 3. तो persistent prayer, specific prayer भी, यहां यीशु मसीह का एम्फोसिस persistence के ऊपर है, वो शब्द उधर लिखा है persistence, लेकिन वो specific prayer भी है। तो हमारी अपोस्टल पॉल का भी प्रेयर, it was persistent and also it was specific. He prayed for the special needs of the people. That also shows how much he was concerned about the people of God. मेरे ख्याल से मैं 5 के साथ बंद करेगा, और भी सामने है। Anyway, we will study the prayer life of Apostle Paul systematically, धीरे धीरे slowly अध्ययन करेंगे। 5 हम रिकलेक्ट करके आज के लिए खत्म करेंगे। तो पौलुस का प्रार्थना का विशेषता, पौलुस का जो प्रेयर लाइफ में से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। पौलुस का प्रार्थना उद्धार पाया हुआ उसी दिन से या उद्धार पाया हुआ उसी क्षण से शुरू हुआ। प्रभु आप कौन है, प्रभु मैं क्या करूं, है ना। और परमेश्वर स्वयं अननियास को बोलता है, जाओ वहां शाऊल नाम एक आदमी है, वो प्रार्थना कर रहा है। शाऊल का प्रार्थना का सर्टिफिकेट कौन दिया, परमेश्वर स्वयं दिया, वो प्रार्थना कर रहा है। बाद में यरूशलेम में गया तो टेम्पल में जाके प्रार्थना की। तो प्रार्थना उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी का एक एसेंशियल चिन्ह है, साइन है। उद्धार से लेकर जिंदगी भर होता है। एंड सेकंडली, ही प्रेड एवरीवेयर एट एनी ओकेजन, कौन सा भी परिस्थिति में किधर भी वो प्रार्थना करता था, रास्ता में हो, टेम्पल में हो, दरिया में हो, किसी के घर में हो, हर जगह वो प्रार्थना करता था। इवन जेल में वो प्रार्थना कर रहा था। नंबर 3, ही हैड अ सेट टाइम फॉर प्रेयर, टाइम ऑफ प्रेयर। उनके लिए प्रार्थना का एक खास समय वो फिक्स करके प्लान करके रखा था। ही हैड अ प्लान्ड प्रेयर लाइफ। दूसरे शब्दों में प्रार्थना प्लान करना चाहिए। यदि प्लान नहीं करेगा तो अपने आप स्किप हो सकता है, अपने आप जा सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना ऐसी एक बात है कि प्रार्थना चले जाने का कई रास्ता होता है। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली पर्पसली हमें प्रार्थना को अलग समय निकालना पड़ता है। ओके, नंबर 4 ये है, ही वॉज परसिस्टेंट इन हिज प्रेयर। नंबर 5, ही वॉज स्पेसिफिक इन हिज प्रेयर्स। पौलुस को अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते समय निरंतर प्रार्थना किया, उनका व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना किया। पौलुस का हृदय में प्रभु के लोगों के प्रति कितना बोझ था, विचार था। हर कलीसियाओं के प्रति, हर विश्वासियों के प्रति उनको चिंता और बोझ है। इसलिए उन लोगों का आवश्यकताएं वो जानता था और प्रार्थना करता। हम प्रभु, अब हम कलीसिया के सदस्य विश्वासी के रूप में हम एक दूसरे, अपने लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। कैसा बोलेगा, मेरा बेटी के लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरा बच्चों के लिए, मेरा पापा मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हम कितना प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। केवल हमारी स्थानीय कलीसिया नहीं, हमारा देश का कलीसिया के लिए, विश्व भर के प्रभु के लोगों के लिए, सीरिया में, अरब देश में कष्ट उठाने वाले प्रभु के लोगों के लिए, मसीह लोग कष्ट उठाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार की सेवागाई के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं।
इस देश के प्रभु के दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें करना आवश्यक है। तो आने वाले दिनों में पौलुस का प्रार्थना का ये जो अध्ययन के द्वारा हमारा प्रेयर लाइफ बदल जाए और आने वाले दिनों में प्रभु के सामने हम और ज्यादा सही प्रकार का प्रार्थना रखें और प्रार्थना का जीवन हम बिताएं और उसके द्वारा हमारा जीवन में परिवर्तन और कलीसिया में परिवर्तन, विश्वासियों के जीवन में आशीष पाने के लिए वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम में कोई प्रार्थना।